तो अभी तक हमने ये चीज़ का आइडिया कर लिया है कि हमने सेल मेम्ब्रेन को ही स्टडी करना है यहाँ पे, और मूवमेंट की जो कंट्रोलिंग है वो सेल मेम्ब्रेन के हाथ में है, सेल वॉल का ताल्लुक़ नहीं होता है इससे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डायग्राम टाइप की बनाई है, आप देख लें कि ये ब्लैक से मैंने जो लाइन ड्रॉ की हुई है, ये जो सेमी सर्कल टाइप का बना हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन है सेल की, यानी जो बाउंड्री वॉल है वो है। और इसके अंदर देखें कुछ चीज़ें अंदर भी जा रही होती हैं इसके, यानी ग्लूकोज अंदर जाके, क्योंकि इसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है सेल ने, तो ग्लूकोज की नीड होती है उसके लिए। प्रोटीन्स जो है वो हमारे सेल्स में जो है वो स्टोर हुई हुई होती है। इसके अलावा O2 की नीड होती है, वो भी ऑक्सीजन, सॉरी, जब हम एनर्जी वाला प्रोसेस पढ़ेंगे जिससे एनर्जी बनती है, रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, उसमें O2 चाहिए होती है, तो सेल के अंदर जा रही होंगी। अब सेल से बाहर ही बहुत सारी चीज़ें निकल रही होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी, लैक्टिक एसिड, जो कि अगर हमारी सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाए तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी हमारी सेल्स के लिए वो एक तरह से एक डेंजर है, तो इसलिए उसको सेल से निकलना है। तो बहुत सारी चीज़ें सेल से निकल रही होती हैं, कुछ सेल में एंटर हो रही होती है, तो इनकी जो कंट्रोलिंग होगी कि किसने अंदर जाना है, किस तरह अंदर जाना है, किसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए अंदर, जो एक्स्ट्रा इसको बाहर निकलवाना है, तो ये सब सेल मेम्ब्रेन हमारे पास कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस पे कि अब जो सेल मेम्ब्रेन से जो चीज़ें अंदर जा रही हैं तो ये किस तरह जा रही हैं, तो इस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने ऊपर ही मॉलिक्यूल्स के नाम भी कुछ लिखे हुए हैं, जैसे ग्लूकोज या प्रोटीन्स को आप ले लें, तो कोई भी और आप मॉलिक्यूल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस की आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसकी मूवमेंट हो रही होती है। अब मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, उस रीजन से जहाँ उसकी अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, और मूव वो कहाँ करेगी, जहाँ उसकी अमाउंट कम है। एग्जाम्पल डिफ्यूजन की एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो दी जाती है वो हमें दी जाती है परफ्यूम की। तो परफ्यूम में क्या होता है, हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं, जिस एरिया में स्प्रे करते हैं वहाँ से हमें ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, बट जब आप थोड़ी देर बाद जहाँ आपने परफ्यूम किया है, जिस रूम में, जिस जगह, जब आप थोड़ी देर बाद उस रूम में एंटर होंगे तो आपको पूरे कमरे से ही स्मेल आ रही होती है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस हो चुका होता है। जो छोटे छोटे बिल्कुल पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के, पहले वो कहाँ एक्यूमुलेट हुए, जहाँ पे वो छिड़का गया परफ्यूम। इसका मतलब जहाँ वो स्प्रे किया गया परफ्यूम, वहाँ पे उसकी जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो हाई है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स उन्होंने कहाँ की तरफ ट्रैवल किया आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम थी, यानी जिन जगहों पे कमरे के कंसंट्रेशन कम थी वहाँ उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, और थोड़ी देर बाद वो जो स्मेल थी वो पूरे रूम में फैल गई, ठीक है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस में यही होता है कि जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो कहाँ से कहाँ होती है, जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, वहाँ से ट्रैवलिंग होती है कम अमाउंट वाले एरिया की तरफ, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन, यानी जहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा है, टू एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं डाउन द ग्रेडियंट जा रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब ये डिफ्यूजन की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हम ले लेते हैं कि O2 ले लेते हैं, यानी हम ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। अब आप एक माइंड में इमेज बनाएं अपनी, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बनाई हुई है, यहाँ पे एग्जांपल वाली जो डायग्राम बनाई हुई है, इसमें सोचिए कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, यानी सेल का जो बाहर का एनवायरनमेंट है, वहाँ O2 की ऑक्सीजन गैस की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, और सेल के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। तो अब सेल के अंदर O2 किस तरह जाएगी, बाहर अमाउंट क्या है ज़्यादा, अंदर अमाउंट क्या है कम। तो हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है कि मॉलिक्यूल की जहाँ ज़्यादा होती है अमाउंट, वो वहाँ से ट्रैवल कहाँ करता है, जहाँ उसकी अमाउंट कम होती है। तो अगर O2 सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, सेल के बाहर से सेल की अंदर की तरफ जो हमारा गैस है, हमारी जो मॉलिक्यूल है, वो ट्रैवल करना शुरू करेगा, तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। और इसका उलट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके कोई भी वजह से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर O2 की अमाउंट ज़्यादा हो गई, सॉरी बॉडी नहीं, सेल के अंदर, ठीक है, तो सेल के अंदर हाई कंसनट्रेशन हो गई, सही है, और सेल के बाहर हो गई लो कंसनट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह की मूवमेंट होगी, सेल के अंदर ज़्यादा यानी हाई कंसनट्रेशन सेल के अंदर है, तो मूवमेंट क्या होगी, आउट ऑफ द सेल होगी O2 की, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होती है उस तरफ ट्रैवल करना शुरू करती है जहाँ उसकी अमाउंट कम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जो है डिफ्यूजन जो करना है जिन मॉलिक्यूल्स में, उसमें एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी पहले से मौजूद होती है, वही जो है वो डिफ्यूजन में काम आ रही होती है, सही है।
अच्छा, उसके बाद अब हमारे डिफ्यूजन का जो रेट है उसको क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो मैंने पहली चीज़ लिखी है सरफेस एरिया। अब जिस सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। मैंने देखी यहाँ पे एक साइन भी बनाया हुआ बीच में जिसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, यानी अगर डिफ्यूजन बढ़ रही है तो सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो डिफ्यूजन भी बढ़ रही है। एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे बनाई हुई है कि मैंने एक जो साइड है सेल मेम्ब्रेन दोनों बनाई है, एक साइड जो है सेल मेम्ब्रेन की स्मूथ है बिल्कुल, और एक पे देखें आप ये विलाय, हम इनको जो अगर आप बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में जाएं तो हम इनको विलाय कहते हैं। मतलब आपने सरफेस एरिया एक जगह बढ़ाया हुआ है, मोर जहाँ मैंने लिखा है, और ये जो लेस वाला साइड को आप देखें तो ये बिल्कुल स्मूथ है। तो सरफेस एरिया कहाँ ज़्यादा है, मोर वाली साइड पे ज़्यादा सरफेस एरिया है, ठीक है। तो इसका मतलब डिफ्यूजन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको अगर दोनों को कंपैरिजन करने को या क्वेश्चन करने को आए या कोई डायग्राम भी बनी हुई आ सकती है आपके पास कि आप बताएं कि सरफेस एरिया एक चीज़ का उन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है और एक जगह उन्होंने सरफेस एरिया बढ़ा के दिया हुआ है, तो आपसे पूछेंगे कि सरफेस एरिया अगर हमने एक जगह ज़्यादा दिया हुआ है और एक जगह हमने कम दिया, तो आप बताएं डिफ्यूजन ज़्यादा कहाँ होगी। तो आपका जवाब क्या होगा कि डिफ्यूजन वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है।